हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको जरा समझिएगा। और सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आप खुद अटैम्प्ट ले लेना, पहले आप खुद ट्राई कर लेना। जब नहीं बने तब देखना, और बन जाए तो भी देखना कि आपका मेथड सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में बोला है कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल। भैया एक रॉड है जिसका लेंथ एल है एंड मास एम, रॉड का मास एम है, इज मूविंग डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, मूविंग डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ चल रहा है और देखिए लिखा हुआ भी है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, ओके भाई। करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अच्छा, करंट फ्लो रहा है लेकिन दिया नहीं कि करंट अंदर है कि बाहर है। ओहो, अच्छा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एग्जिस्ट एज शोन इन फिगर। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। ओके भाई, पहली बात तो इस क्वेश्चन का सलूशन करना है तो हम लोग सबसे पहली बात तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो mg तो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है भाई। नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगेगा, ये भी ठीक है। चलो mg का कंपोनेंट एक ब्रेक कर लेते इधर और एक इधर। ये एंगल है तो ये एंगल थीटा होएगा और ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब एक बात तो तय है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली mg sin थीटा के अपोजिट सेम फोर्स लगना पड़ेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ऊपर लगना पड़ेगा। ऊपर कौन लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये जो रॉड है, बेसिकली रॉड ऐसे है ना, तो इसमें करंट बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है, ये देखना पड़ेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, अटेम्प्ट लेते हैं। पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अभी मान लेते हैं करंट अंदर की तरफ है। सपोज दैट अभी अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, ये दिया नहीं है, करंट अंदर मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट अंदर, तो ये जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ बताएगा। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर तो इसका एक कंपोनेंट इधर बैलेंस कर सकता है। ओके, यस। और अगर करंट बाहर होता तो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट बाहर है तो मिडिल फिंगर बाहर की तरफ इधर, यूं, तो फोर्स लगेगा इधर की साइड। अच्छा, फोर्स इधर है तो उसका एक कंपोनेंट इधर, ये तो और खींच लेता। अच्छा, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इसमें करंट अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स इधर। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, इसमें करंट अंदर की तरफ होगा बेसिकली। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ, ठीक है, सही दिखाया मैंने। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो देखिए थंब फोर्स बता रहा है, सही बात है। तो फोर्स का एक कंपोनेंट हम इधर ब्रेक करेंगे और एक कंपोनेंट इधर। ये एंगल थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल थीटा है, ये थीटा तो थीटा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और इससे कोई मतलब नहीं, एफ साइन थीटा, ठीक है। अपन बोलेंगे सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे। आओ बैलेंस करें, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब एम जी साइन थीटा इक्वल टू, और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है देख लेते हैं। लेंथ वेक्टर तो ये होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। जैसे समझो, ये लेंथ वेक्टर, वायर का लेंथ वेक्टर, वायर के लेंथ के लॉन्ग ये वेक्टर मानते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सिंपली मैग्नेटिक फोर्स कितना लिखेंगे? आई एल बी। तो यहां पर लिखेंगे करंट इज आई, लेंथ दिया है क्या? लेंथ दिया है एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी, इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। मुझे क्या सॉल्व करना भाई? तो मुझसे बोला फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देने वाली बात है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है, तो B इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन आई एल कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? एम जी टेन थीटा अपॉन आई एल। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बहुत आसान था, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रीप्ले कर लो। ओके।